तो मेरे चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक, यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे गंभीर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कई बार आपको सुनने में आता है। ये काफी गंभीर घटनाएं होती है जिसमें कि इंसान की जान भी चली जाती है। डिलीवरी के बाद हम अक्सर ही रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद में पेन, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग ये सब होता है। और उसको अगर किसी को इसके सिम्टम जो है थोड़े से गंभीर होते हैं तो भी उसे इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हुई है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद अगर आपको ये सिम्टम रहते हैं तो ये जो है बच्चे की माँ के लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। तो चाहे आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है और आप डॉक्टरों के भरोसे हैं, फिर भी वहां पर मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स और नर्स और स्टाफ रहता है, फिर भी आपको ये जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि कई सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें डिलीवरी के बाद जो है बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चे की माँ की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल वालों पर क्लेम किया जाता है। तो ये कारण होता है जानकारी का अभाव होना, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल वालों से भी गलती हो सकती है, कई बार जो है आपकी भी गलती हो सकती है। या फिर अगर आप उसी शहर में और आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सिम्टम है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं और इनको लेकर के आपको जरूर अवेयर होना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिलीवरी के बाद आने वाले उन सिम्टम्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और इससे जो है बच्चे और बच्चे की मां को खतरा हो सकता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिलीवरी की। तो डिलीवरी जो टाइम होता है, आजकल तो ज्यादातर सी सेक्शन होता है और हॉस्पिटल में होता है। तो फिर भी सी सेक्शन हो या हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, फिर भी कभी कभी केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन जो है हमारी जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं डिलीवरी के बाद आने वाले, उनके ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है जिसको आपको ध्यान देना जरूरी होता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद में कुछ सिम्टम जैसे हाथ पैर में दर्द, सूजन या गर्मी लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, इस तरह के जो सिम्टम है वो गंभीर हो सकते हैं अगर इनमें इंक्रीज होता है तो ये जो है इनकी वजह से क्या बॉडी का रंग भी बदल जाता है और पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो ऐसे में कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा हैवी क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये जो सिम्टम है बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। जैसे कि अगर किसी का जो है क्लॉट्स निकल रहे हैं, वैसे तो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना एक सामान्य प्रोसेस होती है जो कि पहले कुछ 3 से 4 दिन तक हैवी हो सकती है और उसके बाद में ये बहुत कम हो जाती है, मतलब पीरियड की तरह ही चलते हैं, धीरे धीरे करके आपकी कम हो जाती है। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो रेड हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है और कम होते होते पीली या येलो कलर का पानी जो है आता है और ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग दिन के होते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग जो है हैवी हो रही है, साथ में उसमें क्लोट्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि डिलीवरी के बाद में जो है ब्लड क्लोट्स आना नॉर्मल है क्या? नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर ब्लीडिंग के साथ में आपका ब्लड क्लोट्स आ रहा है तो वो एक मूंगफली के दाने के जितना हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा बड़ा क्लोट्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है तो ये खतरे की निशानी है। तो इसके लिए तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दूसरी चीज होती है सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, जिससे कि फेफड़ों में जो है ब्लड क्लॉट जम जाते हैं। इसके कारण से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यह इसके कारण से आपको सीने में अचानक से दर्द होता है और खून आता है खांसी के साथ में। तो ये भी गंभीर कंडीशन होती है जो ये बताता है कि आपके फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। इसके बाद जो होता है कि हाथ पैर में दर्द होता है या वहां नील जैसे निशान पड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, तो ये भी बताता है कि आपकी जो वेन्स हैं या नसें हैं उनमें ब्लड क्लॉट जम रहा है और इसकी वजह से जो है आपको इस तरह की सूजन लालिमा होती है या उस जगह का कलर जो है चेंज हो जाता है।
वैसे तो ब्लड क्लॉट्स जलना जब बनना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन दिक्कत जब आती है जब ये हमारी धमनियों में चला जाए, जिसके कारण से हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, या फिर ब्रेन में के नसों में जम जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए अगर कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड क्लॉट जमते हैं, तो अगर आपको इस तरह के निशान दिखते हैं, नील जैसे निशान आपको दिखते हैं, या आपका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, क्लॉट्स बनने की समस्या है, तो इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। चाहे आपकी डिलीवरी के पहले आप हॉस्पिटल, कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल चेंज हो जाता है, हमारी जगह चेंज हो जाती है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा पेशाब जाते समय या मल त्याग करते समय परेशानी होना, तो इसमें या तो आपको दर्द होगा या फिर आपको जलन हो सकती है, तो ये भी एक गंभीर कंडीशन होती है। मोस्टली तो नॉर्मल जिनकी डिलीवरी होती है उनको ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनको प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसके बाद भी आपको ये दिक्कतें हो रही है, तो इस बात को अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और उनसे इस बारे में बात करें। इसके बाद आता है हाई बीपी की समस्या या प्री एक्लिप्सिया, जो कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही बीपी जो है हाई रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आपको दी जाती है। तो अगर आपको ये समस्या है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है और प्री एक्लिप्सिया इसे कहते हैं। और इसके पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस पर भी जो कि है एक इमरजेंसी होती है और इसके ब्लड के प्रेशर के कारण से आपकी नसें फट सकती हैं या ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। तो ये बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि डिलीवरी के बाद भी आपको ये दिक्कत रह सकती है। इसके अलावा होता है जो है आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, जो कि डिलीवरी के बाद कई बार हो जाता है, क्योंकि सी सेक्शन होता है तभी आपको कट लगता है, बहुत सारी प्रोसेस उसकी होती है। और कई बार नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी इस तरीके का गर्भाशय में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो ये भी एक इसके सिम्टम आते हैं कि आपको लगातार पेट में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में या पेल्विक एरिया में आपको दर्द होता है। इसके अलावा बुखार आएगा, बॉडी में पीलापन आएगा, ठंड लगेगी, बेहोशी आएगी। तो ये इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा आपके ये सिम्टम जो है बढ़ते जाएंगे, आपको बेचैनी होने लगती है। तो अगर आपको घर आने के बाद या डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद भी इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, तो तुरंत वापस आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये जो है सिम्टम थे जो कि डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं, और अगर इनको ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।